नवी मुंबई महानगर पालिका में जहां बीजेपी की जीत हुई है, उसी की तर्ज पर पनवेल महानगर पालिका में भी बीजेपी का परचम लहराया है। यहां पर विधायक प्रशांत ठाकुर के नेतृत्व में पनवेल महानगर पालिका का चुनाव लड़ा गया था। 71 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। नवी मुंबई में जहां महायुति नहीं हुई थी, वहां पनवेल में प्रशांत ठाकुर ने शिवसेना को 4 सीट और एनसीपी को 2 सीट पर चुनाव लड़ाया था और 1 सीट पर रिपाई थी। लेकिन जो ताजा नतीजे आए हैं उसके मुताबिक 78 सीटों वाली पनवेल महानगर पालिका में बीजेपी ने 55 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं शिवसेना को 4 में से सिर्फ 2 सीट पर जीत दर्ज हुई है और एनसीपी भी 2 सीट पर 2 ही सीट उसको दी गई थी, दोनों सीटों पर जीत दर्ज हुई है। इसमें विजय खनावकर प्रभाग 10 से जो खड़े थे वो जीत कर आए हैं। पनवेल महानगर पालिका में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। महायुति थी, टोटल 78 सीट यहाँ पर थी और 55 सीट बीजेपी के खाते में आई है, 2 सीट शिवसेना के और 2 ही सीट एनसीपी यानी महायुति के खाते में। ये पूरी जो है 59 सीट आई है, जबकि बाकी 19 सीट जो है वो गई है सेकाप और महाविकास आघाड़ी के खाते में, शिवसेना उबाटा के खाते में गई है। तो एक बार फिर से पनवेलकरों ने प्रशांत ठाकुर के नेतृत्व को स्वीकार किया है, बीजेपी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और ये इस चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया है। अब फिर से पनवेल महानगर पालिका में बीजेपी का महापौर बैठेगा। इस चुनाव नतीजे के बाद विजय का जल्लोष करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि यह जनता की जीत है, विकास की जीत है, बीजेपी की जीत है। उन्होंने वादा दोहराया कि जैसे ही कार्यकाल शुरू होगा उसके बाद जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए विकास को गतिमान करने का काम करेंगे, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ाएंगे। और पनवेल को जैसा कि वो इकोनॉमिक हब बनते जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अटल सेतु और दूसरे तमाम बड़े उपक्रमों के कारण पनवेल इस वक्त एमएमआर रीजन का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब सेंटर है। ऐसे में प्रशांत ठाकुर और पूर्व सांसद रामसेठ ठाकुर ने दोनों ने इस बात को जोर देकर कहा कि पनवेल और भी विकास के पथ पर गतिमान होगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, जनता की खुशहाली और उसके समाधान के लिए जो जो योजनाएं जरूरी है, जो जो उपक्रम जरूरी है, जो विकास जरूरी है, वो किए जाएंगे। आप उनका बयान सुन लीजिए। ये कार्यकर्ताओं का जल्लोष और जल्लोष के बीच जीत पर खुशी जताते हुए और मतदाताओं का आभार जताते हुए विधायक प्रशांत ठाकुर और पूर्व सांसद रामसेठ ठाकुर ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। पहिला देश, मग पक्ष आणि मग आपण, अशी भूमिका आपली जी आहे, तर त्याप्रमाणे मेहनतकरांचं श्रेय आहे, कार्यकर्त्यांचं मोठं श्रेय आहे। जिथं कार्यकर्ते थोडे जर लूज पडले तिथं आम्हाला थोडंसं झालं, म्हणजे आमच्या अपेक्षेप्रमाणे 60+ हा आकडा होता। आता मला अजून माहीत नाही किती आहे तो आकडा, किती आहे टोटल आकडा, किती आमचा 54 झाला, 54 झाला। अजून 2-3 निकाल यायचे, 8 निकाल यायचे, 8 निकाल यायचे, म्हणजे आम्हाला 60+ आमचा अंदाज होता। अमित शाह साहेबांनी प्रतिज्ञा दिलेली आहे, काय दिलेली आहे, जो काम करेल, लोकांच्या ह्याच्याशिवाय त्याला झोप लागत नाही, लोकांच्या आणि बाकी महाराष्ट्रात सर्व बीजेपीचे नेते आणि पनवेल प्रशांत ठाकूर आणि त्यांचे सर्व सहकारी जिल्हाध्यक्ष हे सर्व या पद्धतीनं रोज 5 वर्ष 7 वर्ष निवडणूक लागू झाल्यापासून आतापर्यंत रोज काम करतात। त्याच्यामुळे हा विजय आम्हाला अपेक्षित होता, तर त्यामुळे आम्हाला भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी और आरपीआई महायुति को जो पनवेल की जनता ने जो समर्थन दिया है, मैं इसके लिए उन सभी को, सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सारे कार्यकर्ता भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी, आरपीआई महायुति के, जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और इस मेहनत के बाद आज ये विजय मिली है, उन सभी का कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। हमारे जो साथी जो चुनकर नहीं आ सके, उनके लिए भी सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। मैं उन सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सब लोग मिलके आने वाले समय में जनता की सेवा करें, पनवेल की सेवा करें और इसकी अगले बार इससे भी बड़ी जीत हम सब लोग यहाँ पर हासिल करें, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। अरे माझ्या विजयी झालेल्या सर्व सहकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। आणि तुम्ही बघाल महायुती आणि भारतीय जनता पार्टी ज्या पद्धतीने कामाच्या स्वरूपाने पुढे गेली होती, आज विरोधक हे 4 फुटे चीज झालेले पनवेलमध्ये तर कुठेच
जिल्हा नंबर 1 वगळता ती पण तिथे बघितलं तुम्ही काय झालं. परंतु बाकी इतर ठिकाणी सगळीकडे मला वाटतं ज्या सीट 51